नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ हानि का नेक्स्ट पार्ट हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% की हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो सामान का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो सामान का लागत मूल्य ज्ञात करना था। तो हम लोग देख रहे हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, एक व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। कितने प्रतिशत? 5%। मान लो कि सामान का जो रेट रहा होगा वो 100 यूनिट रहा होगा। उसने इसे क्या किया कि 5% हानि पर बेच दिया। कितने पे? 5% हानि पर बेच दिया। तो 5% हानि का मतलब होता है कि 5 यूनिट। 100 पे कितने यूनिट का लॉस हो गया? 5 यूनिट का। तो उसने बेचा कितने में इसे? तो 95 यूनिट में उसने इसे बेचा होगा। फिर क्या हुआ? फिर वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता। अगर वह सामान 100 पे न खरीद करके वह 10% कम मतलब 90 यूनिट में खरीदता और 33 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो 30% का मतलब होता है, यहाँ पर 5% का लॉस था, यहाँ 30% का लाभ होता। तो 90 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 90 का 30% कितना होता है? 27। कितना? 27। कैसे? देखो 90 30% का मतलब होता है 3/10। कितना? 3/10। तो 90 का 3/10, तो ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 27। तो 27। तो इसका मतलब 90 में अगर हम 27 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 117 यूनिट। कितना? 117 यूनिट। तो 95 यूनिट और 117 यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस हम लोग देख रहे होंगे तो कितना? 117 और 5 122 का डिफरेंस है। कितना? 122 का डिफरेंस आ रहा होगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना? 22 का डिफरेंस आ जाएगा। कितने का? 22 यूनिट का। यही 22 यूनिट का जो डिफरेंस है वो आपके क्वेश्चन में कितना है? 33 रुपये का। 22 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है? 33 रुपये के। तो अगर हम इसको 22 11 से काट दें तो 2 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 2 यूनिट बराबर 11 3 33, 3 रुपये के आ जाएगा। तो हमारा लागत मूल्य कितना रहा है? लागत मूल्य हमारा कितना था? 100 यूनिट था। तो हम लोग 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? 100 यूनिट की अगर हम लोग वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? आप जानते हो 2 यूनिट का कितना? ये 2 यूनिट है, ये 100 यूनिट है, तो ये कितना गुना लिखा है? 50 गुना लिखा है। तो हम 3 का भी कितना? 50 गुना कर देंगे तो 5 3 15, 150 रुपये इसकी कीमत आ जाएगी। कितना? 150 रुपये इसकी कीमत आ जाएगी। 150 रुपये क्या आ जाएगी? इसकी लागत मूल्य कितनी रही होगी? 150 रुपये इसकी लागत मूल्य रही होगी। ये क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे ये एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एसएससी एमटीएस 2013 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं कितना है। 100 यूनिट वस्तु का लागत मूल्य था, 5% की हानि, इसका मतलब 5 यूनिट का उसे हानि हो गया। बचा कितना? 95 यूनिट या 95 यूनिट। फिर अगर कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता, 100 की जगह न खरीद करके उसने 90 में खरीदा होता और 33 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ मतलब 90 का 30% मतलब 27 यूनिट। तो 90 में अगर 27 यूनिट ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 117 यूनिट। तो 117 और 95 के बीच में डिफरेंस कितना है? 22 यूनिट का। 22 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में 33 के है। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 3 आएगा, या 100 यूनिट की निकाल लें आप तो कितना आ जाएगा? 150।
या आप देखो डायरेक्ट अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको बहुत कुछ क्वेश्चन के बारे में सोचना होगा, सीखना पड़ेगा। जैसे 22 यूनिट आपके सामने लिखा था, 22 यूनिट बराबर किसके, 33 रुपए के, किसके, 33 रुपए के। तो ये 22 का कितना गुना लिखा था, 1.5 गुना लिखा था या नहीं लिखा था। 22 का 1.5 गुना कितना होता है, 33। 22 को आप 3/2 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो 100 यूनिट मतलब 100 का भी 1.5 गुना कर देंगे तो कितना, 150 रुपये डायरेक्ट आ जाता है। ये हमें 2 की वैल्यू और 100 की वैल्यू बार बार फाइंड आउट ना करनी पड़ती। तो हम लोग क्वेश्चन का अप्रोच सीखेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस पुस्तक को उस पुस्तक को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा ₹6 अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसे 18:3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस पुस्तक को 4% कम मूल्य पर खरीदता तथा ₹6 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 13 सही 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितने लाभ पे बेच रहा है, तो उसका जो लागत मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100 यूनिट। कितना रहा होगा, उसका जो लागत मूल्य रहा होगा वो 100 यूनिट का रहा होगा। ठीक है, 100 यूनिट जो है उसका लागत मूल्य रहा होगा या उसकी सीपी होगी। फिर वो ये सीपी कितनी, 100 यूनिट की। फिर कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ का मतलब है कि 10 यूनिट में वो ज़्यादा बेच रहा होगा। इसका मतलब 110 यूनिट उसकी क्या रही होगी, ये उसकी एसपी रही होगी। क्या रही होगी, उसकी सेलिंग प्राइस रही होगी। कितनी, 110 यूनिट। फिर क्या कह रहा है, यह वस्तु को यह उस पुस्तक को
4% कम मूल्य पर बेचता, मतलब कितने पे बेचता, 4% कम पे, या उस पुस्तक को कम मूल्य पर खरीदता। तो मतलब कितने में खरीदता, 96 यूनिट में अगर वो खरीदता केवल 4% कम। अगर सीपी इस बार सीपी उसकी कितनी होती, ये 96 हो जाती, कितनी हो जाती 96। तो क्या कह रहा है, खरीदता तो वह 6 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। कितना, 18 से ही 3/4%। तो 18 से ही 3/4% का मान होता है कितना, आप यहाँ से निकाल रहे होंगे। अगर 96 का 96 का अगर 18 से ही 3/4% निकालोगे तो 18 से ही 3/4% बराबर होता है किसके, आप जान रहे हो कि 1/16 बराबर कितना होता है, 6 सही 1/4, कितना 1/16 बराबर होता है 6 सही 1/4% के। तो 6 तियां 18 मतलब 3/16, कितना 3/16। तो 96 का 3/16 जब आप कर रहे होगे तो 16 छक्का 96 मतलब 6 तियां 18, कितना आ जाएगा 18। तो 96 पर कितना 18 यूनिट का और वो फायदा ले रहा होता, कितने यूनिट का, 18 यूनिट का वो और फायदा ले रहा होता। तो 96 में अगर 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 18, 96 में 18 जोड़ दोगे तो 8 6 14 हो जाएगा, और 9 10 और 1 11 हो जाएगा, मतलब 114 यूनिट वैल्यू आ जाएगी। तो आप बताओ एक चीज, एक बार आप समझो कि जो अंतर दिया है, जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 और 14 के बीच में जो डिफरेंस है ना, 10 और 14 के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो कितने यूनिट का आ जाएगा, 4 यूनिट का। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 यूनिट का। 4 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है, 6 रुपए के। किसके बराबर है, 6 रुपए के। तो मैं बार बार आपसे बता रहा हूं कि अगर आप 4 यूनिट बराबर 6 के है तो 4 का कितना गुना लिखा है, ये 1.5 गुना लिखा है या नहीं लिखा है। तो 4 यूनिट बराबर अगर 6 के तो हमें वैल्यू कितने की निकालनी है, 100 यूनिट की। कितने की, 100 यूनिट की। तो 4 बराबर अगर 6 के है तो ये इसका 1.5 गुना लिखा है, तो 100 का भी 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 150 रुपये आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हो, 4 से हमें किस पे जाना है, 100 पे जाना है, तो ये कितना गुना है, 25 गुना है। तो यहाँ पर भी कितना गुना हो जाएगा, 6 का 25 गुना हो जाएगा, कितना 150। 6 का 25 गुना कितना, 150। अगर ऐसे आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे लिख लीजिएगा, 4 यूनिट अगर बराबर है किसके, 4 यूनिट बराबर अगर 6 रुपए के है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना, 6/4, इसका मतलब 3/2। 1 यूनिट बराबर 3/2। तो निकालना किसका है, 100 यूनिट का निकालना है। तो 100 यूनिट बराबर 100 × 3/2। तो 2 से ये 50 टाइम कट जाएगा, तो कितना 150 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। मगर आप अगर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 4 का अगर ये 4 का 1.5 गुना लिखा है 6, तो 100 का भी 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 150। अगर ऐसे आप चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझ लिए, 4 का ये 25 गुना 100 लिखा है तो 6 का 25 गुना कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ऐसे समझने में केवल आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। 4 यूनिट बराबर 6 के, तो 1 यूनिट बराबर 6/4 मतलब 3/2। तो 100 यूनिट बराबर 100 × 3/2, तो 150। यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। मगर हमें क्या करना है, हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो हम सवाल के अप्रोच को समझें, उसके कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना होगा कि कॉन्सेप्ट कैसा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है।
एक व्यापारी एक वस्तु को एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता, और रुपए 2 कम में बेचता, रुपए 2 कम में बेचता, तो उसे 16 सही 2/3%, 16:2/3% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपए कम में बेचता तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन एक व्यापारी, तो आप जानते हो कि सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी आपकी है यहाँ पर मान लो कि 100 यूनिट, इस पे क्या कर रहा है वो 10% लाभ पे बेचता है, कितना 10%, 10% का मतलब हो जाएगा 10 यूनिट, 10 यूनिट लाभ पर बेचता है, तो वस्तु हो गई आपकी 110 यूनिट की, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वह अगर 10% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 90 यूनिट पे अगर खरीदता तो कितना, तो 16 सही 2/3% का लाभ होता, कितना 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, कितना 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो 90 पे 1/6 का प्रॉफिट होता, तो 90 का हम लोग कितना निकाल लेंगे 1/6, तो 6 से काटेंगे तो 15, तो कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब कहने का है 90 का 16 सही 2/3% कितना होता है 15 यूनिट, कितना 15 यूनिट, तो 90 में 15 जोड़ देंगे तो कितना 105 यूनिट आ जाती। तो 110 और 105 यूनिट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 5 यूनिट का, कितना डिफरेंस है 5 यूनिट का डिफरेंस है। 90 और 105 के बीच में डिफरेंस कितना है 5 यूनिट का डिफरेंस है। यही 5 यूनिट आपके क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है कितना है 2 रुपए, यही 5 यूनिट आपके क्वेश्चन में कितना है 2 रुपए। तब आप एक चीज बताओ, हमें लागत मूल्य निकालनी है, लागत मूल्य कितना है हमारा 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे होंगे 100 यूनिट में कि 5 का ये कितना गुना लिखा है, 20 गुना लिखा है या नहीं लिखा है, 5 का 20 गुना 100 लिखा है, तो इस 2 का भी आप 20 गुना कर दीजिएगा, 20 दूना 40 रुपए क्या रहा होगा वस्तु का मूल्य रहा होगा, कितना 40 रुपए उस वस्तु का मूल्य रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई यदि क्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य 10% कम होता यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य रुपये 5.75 अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो 30% लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? इस बार क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो 30% का लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? इस बार क्या कह रहा है कि जितना भी लागत मूल्य आ जाए हमारा, उस लागत मूल्य पे भी हमें कितना लाभ होना चाहिए? 20% का लाभ होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग इसका लागत मूल्य निकाल रहे हैं, पहले हम लोग इसकी सीपी निकाल ले रहे हैं। तो कितना 100 यूनिट रही थी हमारी सीपी, 100 यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12% का लाभ होता। तो 12% का मतलब हो जाएगा 100 पे 12 यूनिट का लाभ होना। कितना? 12 यूनिट का लाभ होना। तो 12 यूनिट का लाभ हो जाएगा 100 पे, तो कितने की वस्तु हो जाएगी? 112 यूनिट की। कितने की? 112 यूनिट की वस्तु हो गई। फिर क्या कह रहा है कि यदि लागत या क्रय मूल्य 10% कम होता, मतलब 100% ना हो करके या 100 यूनिट ना हो करके कितना होता? 90 यूनिट होता, तो क्या 30% का लाभ होता? कितना? 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ होता। 30% का मतलब होता है 3/10। तो 90 का 30% कितना होता है? 27 यूनिट। कितना? 27 यूनिट। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लिख सकते हो 90 का 30% बराबर होता है 3/10। कितना? 3/10। तो 90 का 3/10 जब आप करोगे तो ये 0 कट जाएगा, तो कितना? 27 यूनिट आ जाएगा। तो 27 यूनिट। तो 90 और 27 कितना हो जाएगा? 117 यूनिट। कितना? 117 यूनिट। 90 में जब आप 27 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 17 यूनिट। 90 7 9 2 11 17 यूनिट। तो 112 यूनिट और 112 यूनिट और 117 यूनिट के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 यूनिट का डिफरेंस है। कितना? 5 यूनिट का। यही आपके क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है? 5.75 रुपए। कितना? 5.75 रुपए। 5.75 रुपए जो है आपके क्वेश्चन में ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमें पहले निकालना क्या है? हम पहले अगर लागत मूल्य निकाल लें, क्या लागत मूल्य निकाल लें,
तो 5 बराबर जो है इतने के आ जाएगा, या हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 20% लाभ भी निकाल सकते हैं। 20% का हम लोग क्या निकाल लें, लाभ भी हम लोग 20% का निकाल सकते हैं। या पहले इसका क्या कर लो आप, लागत मूल्य निकाल लो। लागत मूल्य, मगर लागत मूल्य हमें क्या करना है, केवल लागत मूल्य पे हमें भी जो है 20% का लाभ लेना है। तो 5 यूनिट बराबर अगर इतने के है तो 1 यूनिट बराबर आपके पास आ जाएगा कितना, 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5 और 5 पंजे 25। इसका मतलब 1.15 रुपीज आ जाएगा। कितना, 115 रुपीज। तो हमें क्या करना है, हमें पहले क्या करना है, लागत मूल्य तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लागत मूल्य 115 रुपए आ जाएगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो हमें 20% का लाभ कमाना है। कितना, 20% का, मतलब 100 यूनिट पे हमारा 20% का लाभ भी होना चाहिए। इसका मतलब वस्तु की कीमत कितनी, 120 यूनिट की होनी चाहिए। तो 120 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना, 120 गुणे 1.15। तो हम लोग गुणा कर रहे होंगे, तो 12 से गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 12 इक्कन 12 और 6 18, और 12 इक्कन 12 और 1 13, 12 पंचे 60, 12 इक्कन 12, 6 18, 12 इक्कन 12 और 1 13, और 1 जीरो लगा है। तो 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 2 के बाद ये 2 जीरो हम लोग हटा देंगे। तो वस्तु की रेट कितनी आ जाएगी, 138 रुपये जो रहा होगा, ये वस्तु का विक्रय मूल्य रहा होगा 138 रुपये, 138 रुपये रहा होगा। कैमरे में दिख रहा है, 138 रुपये क्या रहा होगा, वस्तु की कीमत रही होगी कितनी, 138 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा। यदि वह रेडियो को रुपये 100 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे उसे 7:1/2%, मतलब 7/1/2% लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने के लिए 12/1/2% लाभ कमाने के लिए उसे रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए, उसे रेडियो को
कितने रुपए में बेचना चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% 2.5% हानि पर बेचा। यदि वह रेडियो को ₹100 अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 7.1/2% का लाभ होता। तो 12.1/2% लाभ कमाने के लिए उसे रेडियो को कितने मूल्य पर बेचना होगा? तो हम कह सकते हैं कि 2.5% हानि हो रही थी, फिर 7.5% का उसे लाभ होने लगा। आप समझ लो कि यहाँ पर कोई हमारी वस्तु है, ये पहले क्या हुआ, इस पे 2.5% की हानि हुई, 0.25% की हानि हुई, और इधर को क्या हुआ 7.5% मतलब 5.7% का उसे फायदा होने लगा। कितना फायदा होने लगा? 7.5%। तो जो टोटल फायदा हुआ वो कितना, 2.5 से हम कहाँ पहुंच गए, 7.5 पर। 2.5% लॉस से हम 7.5% प्रॉफिट पे पहुंच गए। तो टोटल हमने क्या कवर किया, 2.5 और 7.5 मतलब 10% हमने कवर किया। कितना? 10% हमने कवर किया। कितना हमने कवर किया? 10%। तो 10%, या आप ऐसे समझ सकते हो, ये 100% की वस्तु थी हमारे पास, इसमें से क्या हुआ, पहले 2.5% का लॉस हो गया, और फिर तो 2.5% का लॉस हुआ, तो 100 से 2.5% गया तो कितना बचा, 93.5%। और फिर क्या हुआ, 7.5% का फायदा होने लगा, तो 107.5%। तो 93 और 107.5 2.5% है ना, तो 97.5 हो जाएगा। कितना? 97.5। अगर 100 पे 2.5% का लॉस है तो 97.5 हो जाएगा, और यहाँ तो 107.5 से हम 107.5 से 97.5% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। या आप सीधे ऐसे देखिएगा, 2.5% हम लॉस पे थे, 7.5% हम प्रॉफिट पे पहुंच गए, तो कितना हमने कवर किया, कितनी डिस्टेंस मैंने कवर की है, तो 2.5 और 7.5 कितना, 10% हमने डिस्टेंस कवर की। कितनी? 10%। आप ऐसे समझिएगा, 10% मैंने कवर की। तो ये 10% ही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है, 100 के। किसके? 10% ही बराबर आपके क्वेश्चन में है 100 रुपए के। अगर 10% बराबर 100 रुपए के है तो आप कह सकते हो कि 100%, या आप 12.5% का फायदा भी आपको लेना है। तो पहले अगर हम इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस या सीपी निकालें तो 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो ये 10 का कितना गुना लिखा है, ये 10 लिखा है और ये 100 लिखा है। कितना एक एक्स्ट्रा जीरो चिपकाया गया है, 1, तो इधर भी हम लोग 1 जीरो और चिपका दें तो कितना आ गया, 1000 रुपये आ गया। बात समझ रहे हो आप? अगर 10% है, अगर 1 जीरो यहाँ पे चिपकाया गया है एक्स्ट्रा, तो 1 जीरो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा आप चिपका दीजिएगा, तो 1000 रुपये वस्तु की सीपी आ गई। अब हमें इस वस्तु को कितने पे बेचना है, 12.5% लाभ पर बेचना है। कितने? 12.5% लाभ पर बेचना है। तो 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है, 12 से ही 1/2% कितना होता है, 1/8 के। कितना? 1/8। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 प्लस 12.5% क्या हो जाएगा, 1000 तो होगा ही ये, प्लस 1000 का 12.5% मतलब 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 51 8 हो जाएगा, और कितना 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपये ये प्लस 125 रुपये ये, तो टोटल मिला करके कितना, 1125 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 1125 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा।
या आप इस क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते थे 10% बराबर 10% मतलब 1/10 कितना हो जाएगा 1/10। तो 1 यूनिट बराबर अगर 100 के है तो 10 यूनिट बराबर किसके 1000 के हो जाएगी। तो ये हमारी सीपी आ जाएगी। अब 1000 पे हमें 1/8 मतलब 12.5% का फायदा लेना है। तो 1000 पे 12.5% का कितना 125 रुपए आपको फायदा हो जाता। तो वस्तु की कीमत 1125 रुपए आपके सामने निकल करके आ जाती। या आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते थे, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे कि 10% बराबर दिया है किसके 100 रुपए के। तो आपको निकालना कितना है 12.5%। 12.5% का मतलब हो जाएगा 112.5%। कितना 112.5%। तो आप लिखते 100 गुणे 112.5/10। तो ये दशमलव हटा देते, ये यहाँ पर एक जीरो, ये 100 से आपका ये 100 कट जाता तो 1125 रुपए आपका आंसर आ जाता। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 10% बराबर किसके 100 रुपए के, तो हमें कितना 12.5% लाभ लेना था तो 112.5। तो 100 गुणे 112.5/100 हो जाता। एक दशमलव हटाते तो यहाँ से एक जीरो बढ़ जाता, 100 से 100 कट जाते। कितना आंसर 1125 रुपए आपका आंसर निकल करके आ जाता। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप इनका घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। एक दुकानदार एक वस्तु को एक दुकानदार एक वस्तु को 12.1/2% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को उस वस्तु को 51.80 रुपए, यदि वह उस वस्तु को रुपए 51.80 अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% लाभ होगा। 6% लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। अगला जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है एक दुकानदार एक वस्तु को 12.1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह वस्तु को रुपए 51.80 अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का लागत मूल्य क्या रहा होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें निकालना है।
तो है क्या 12.5%। आप जानते हो क्या होता है 12.5% को आप लिख सकते हो 12.5%। कितना लिख सकते हो 12.5%। और 6%, मान लो कि पहले कोई वस्तु आपकी रही होगी ये -12 सही 1/2% या 12.5% हानि पे थी और यहाँ पर आकर के वो 6% लाभ पे हो गई, तो टोटल इसने कितना कवर किया 12 6 18.5%। कितना 18.5%। अगर 18.5 या 18.5 5.0 18.50% इसने अगर कवर किया है तो आप एक चीज बताइएगा, और करना क्या है, यही 18.5% बराबर है आपके कितने 51.80 के। किसके 51.80 के, यही आपके बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, या फ्रैक्शन से लगाना चाहे तो फ्रैक्शन से भी लगा लेंगे, या आप ऐसे ही लगाना चाहें तो ऐसे ही लगा लेंगे। कितना हो जाएगा, हम अगर लिखना चाहेंगे इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 18.50%। ये बराबर किसके है, ये बराबर है 51.80 रुपए के। तो वस्तु का क्या पूछ रहा है, लागत मूल्य ही पूछ रहा है, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर कितना होगा 51.80 गुणे 100 अपान कितना 18.50। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत इधर भी है, प्रतिशत ये है, प्रतिशत दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ 2 के बाद दशमलव लगा है, यहाँ भी 2 के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव दोनों खत्म हो जाएंगे। इस जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब इस संख्या को अगर हम 5 से काट लें तो 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो ये 20 बार हो जाएगा। कितना 20 बार आ जाएगा। फिर हम इसको अगर काट रहे होंगे तो 14 सत्ती 98, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 42 और 9 51। कितने 42 और 9 51। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 14 टाइम आ जाएगा, मतलब 14 बार आ जाएगा। तो वस्तु की जो 100% कीमत रही होगी 14 दूनी 28, मतलब 280 रुपये वस्तु का लागत मूल्य रहा होगा। यहाँ से निकल करके आ जाएगा कितना 280 रुपये वस्तु की कीमत निकल करके आ जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाह रहे थे तो आप बताइए 12 6 18, 18.5%। कितना 18.5%। 18.5% की जब हम फ्रैक्शन बना रहे होंगे तो हमारे पास निकल करके आएगी 37 बट्टे में कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। कितना 37/200 ये हमारी फ्रैक्शन निकल के आएगी। 37/200। अब क्या है, अब यही 37 जो है ना, 37 यूनिट ही बराबर किसके है, 37 यूनिट ही बराबर है 51.80 रुपए के। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 200 यूनिट की। तो हम इसको अगर एक बार अगर हम इसको काट लें तो 37 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा आपका 37 और 4 41 10 51 14 आ जाएगा। तो 37 को 4 बार जब गुणा करेंगे तो 148 आ जाएगा, और ये जीरो तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर किसके 1.70 रुपए के आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर 1.70 तो है कितना 200 यूनिट है। तो 200 यूनिट में हमें कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 1.70 इंटू 200 तो कितना 17 दूनी 34। कितना हमारा आंसर निकल के आ रहा था 280। अगर हम इसको काट रहे होंगे तो ये 37 एक बार हो जाएगा और ये 4 बार आ जाएगा।
4 सते 28, 4 तें 12, 2 14, ये 4 बार आ जाएगा। तो 1.70 न होकर के 1.40 रुपये आएगा। 1.40 बराबर किसके, तो 14 दूनी 28, 280 और 14 दूनी 28 और 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 2 के बाद दशमलव लगा है, 2 जीरो आप काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 280 रुपये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चाहे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक एक पुस्तक 10% हानि पर बेचता है। 10% हानि पर बेचता है। यदि वह पुस्तक को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक 10% हानि पर बेचता है। अगर वह पुस्तक को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। मतलब पहले वो क्या कर रहा था, 10% हानि पर बेच रहा था। अगर वो कितने रुपए, 108 रुपये अधिक में बेच देता पुस्तक को, कितने रुपए में, 108 रुपये अधिक पे बेच देता तो क्या होने लगता, तो उसे 10% का फायदा होने लगता। कितने का, 10% का। इसका मतलब 10% लॉस पूरा करने के बाद 10% फायदे पे पहुंचा तो उसने टोटल जो कवर किया कितना, 20%। तो हम कह सकते हैं कि 20% बराबर किसके है, 108 रुपये के। 20% बराबर 108 रुपये के। तो हमें पुस्तक का क्रय मूल्य या लागत मूल्य निकालना था या सीपी निकालनी थी। तो वस्तु की सीपी कितनी, 100%। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये 20 का कितना लिखा है, ये 20 का लिखा है 5 गुना, 20 पंचे 100। तो 108 का भी आप 5 गुना कर दीजिएगा, 8 पंजे 40 और 5। तो वस्तु की कीमत कितनी रही होगी, 540 रुपये उस वस्तु की कीमत रही होगी। कितनी, 540 रुपये। या फ्रैक्शन से क्वेश्चन को करना चाह रहे थे तो आप फ्रैक्शन से भी कर लीजिएगा। कह रहा था कि 10% हानि पर बेचता है, मतलब 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 वाली वस्तु एक हानि मतलब 9 यूनिट पे बेच रहा है। 9 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में है 108 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 9 × 9, 9 दूनी 18, मतलब 12 रुपये के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर 12 के है। तो अब तब आपको क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, अब आप अगर वस्तु की सीपी निकालना चाहते, कॉस्ट प्राइस, तो कितनी आ जाती, तो 10 यूनिट बराबर कितनी,
10% का लाभ होता, हानि पर बेचता है। यदि वह पुस्तक को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का फायदा होता। अच्छा, एक बात समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा था एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह उस पुस्तक को 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो 20% बराबर 108 रुपये के है, तो 100% बराबर 540 रुपये आपके सामने क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक वस्तु को 13 सही 1/4% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो 16 सही 1/5 होता, तो वस्तु का लागत मूल्य। अच्छा, आप देखिएगा एक क्वेश्चन, जब एक वस्तु को 13 सही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर 76.70 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 16:1/5% होता, तो वस्तु के लागत मूल्य का 50% कितना होगा? तो वस्तु के लागत मूल्य का 50% कितना होगा? देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है जब एक वस्तु को 13 सही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर 76.70 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 16 सही 1/5% होता, तो वस्तु के लागत मूल्य का 50% कितना होगा? मतलब जो उसकी सीपी आएगी, वस्तु का जो कास्ट प्राइस आएगा, उसका 50% कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो आप एक बात समझ सकते हो, 13:1/4% लिखा है, इसका मतलब कितना लिखा है? ये तो 13% तो लिखा ही है, प्लस 1/4 मतलब 1/4 कितना? 25, तो 0.25% कितना आ जाएगा? 13.25% आ जाएगा। भाई आप ये बताइएगा, ये लिखा है 13 प्लस 1/4, तो 13 का तो 13 ही रहेगा। तो 1/4 में जब आप भाग कर रहे होगे 1 को 4 से, तो पॉइंट लगाओगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 13.25 आ जाएगा। उसके बाद कितना लिखा है? 16 सही 1/5, कितना? 16 सही 1/5%, तो ये कितना लिखा है? 16 तो लिखा ही है, 16 तो लिखा ही है, 1/5 कितना हो जाएगा? 0.20%, कितना? 0.20% आ जाएगा। जब आप 16.20 से 13.25 घटा रहे होंगे, तो आप एक चीज बताइएगा, यहाँ पर कितना? 14 इसको बनाएंगे तो 0.75 यहाँ मिलेगा आपको, और 25 ये, तो 14 2 16, मतलब जो डिफरेंस आएगा इन दोनों का
वो 2 पॉइंट, अगर आप घटा रहे होंगे आप घटा के देख लीजिएगा, 2 इतने से आपको घटाना है 13.25%, तो कितना आ जाएगा 2.95, कितना 2.95% निकल करके आ जाएगा, कितना 2.95, क्योंकि यहाँ से हम लेंगे 10 हो जाएंगे, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ 1 बचा, फिर लिए 0 तो 9, और यहाँ बचा हमारा 5, 5 से 3 गए 2, तो कितना आ जाएगा 2.95%। तो 2.95% ही आपके क्वेश्चन में कितना है 76.70, कितना है 76.70, तो 2.95% आपके क्वेश्चन में कितना आ जाएगा 76.70 रुपए। तो वस्तु की हमें सीपी निकालनी है और फिर सीपी का हम लोग क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100%, कितना 100% वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 76.70 इंटू 100 अपॉन 2.95, ये हमारे सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ से ले इसको हटा करके यहाँ दशमलव हटा देंगे दोनों जगह से, क्योंकि 2 के बाद दशमलव यहाँ लगा है, 2 के बाद भी यहाँ लगा है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास जो निकल करके आ जाएगा 5 से इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 नवा 45, इसको अगर हम सॉल्व करें फिर 5 से हम इसको काट दें, कितनी बार कट जाएगा 20 बार कट जाएगा। पहले आप इसको काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 पंजे 25, 5 नवा 45 और इसको 5 से 20 बार काटिएगा। अब 59 यहाँ पर लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं 13 अट्ठी 104, 13 नवा 117 और 13 पंजे 65, 65 और 11 बचे 65, 11 76, तो ये कितनी बार कट जाएगा, ये पूरा 13 बार 13 टाइम कट जाएगा, कितना 13 टाइम। तो हमारा जो आ जाएगा वो 13 दूनी 26, मतलब 260 रुपए आपके सामने निकल कर आ जाएगी क्या वस्तु का मूल्य, 13 दूनी 26। तो अच्छा ये 13 टाइम कटा है और एक ये 0 भी है ना 130 है, तो वस्तु की जो रेट निकल के आ जाएगी वो 2600 रुपए आ जाएगी, कितनी 2600 रुपए वस्तु की कीमत निकल के आएगी। क्योंकि आप देखो भाई, आप अगर 5 से काट रहे हैं तो 5 पंजे 25, 5 नवा 45 हो जाएगा, 5 से काट देंगे तो 20 बार हो जाएगा। फिर इसको आप डायरेक्ट अगर आप 13 नवा 113 नवैया 117 के साथ 13 पंजे 65, 65 और 11 76 और एक 0 लगा तो एक 0 भी लगा देंगे, तो 130 गुणे 20 कितना 2600। अब 2600 नहीं हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका 50% कितना होगा, तो 2600 का 50% मतलब कितना 1/2, 50% कितना 1/2, तो 2600 का 1/2 हम लोग कर देंगे, कितना आ जाएगा 1300। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, कितना 1300 रुपए, 1300 रुपए ही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक व्यक्ति ने एक वस्तु को एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा।
यदि वह इसे यदि वह इसे 960 रुपये 960 अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। तो उसे 12% का लाभ होता यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कि उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना रहा होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को देखो कर रहे हैं। पहले उसे 18% की हानि हो रही थी, अब 12% का लाभ होने लगा। तो टोटल कितना हुआ? 30%। कितना हुआ? 30%। हानि पर बेचता है तो इसे बेचा, यदि वह इसे इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। तो एक हानि हुई 18% की, फिर अगर वह इसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो 12% का लाभ होने लगता। इसका मतलब 18% हानि की जगह पर 18% हानि की जगह पर अब उसे क्या होने लगा है? 12% का लाभ होने लगा है। कितने का? 12%। तो 18 12 30। कितना? 30%। तो 30% ही बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है? 960 के। 30% बराबर 960 रुपए के है। तो हम इसकी अगर वस्तु की सीपी निकाल रहे होंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? या 1% बराबर आप लिख रहे होंगे तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, मतलब कितना? 32 रुपये। तो वस्तु की सीपी कितनी होती है? 100%। तो 100% बराबर किसके? 3200 रुपये के। ये क्या आ गई? वस्तु की हमारी सीपी आ गई। यदि वस्तु 3840 रुपये में बेची जाती है, कितने में? अगर वस्तु को आप 3840 रुपये में बेच रहे हो तो कह रहा है कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो 3840, आपकी सीपी कितनी है? 3200। वस्तु बेच रहे हो 3840 में, तो 3840 से अगर आप 3200 घटा दो तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो कितना? 046, कितना? 640 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ है। 640 रुपये का प्रॉफिट हुआ है किस पे? 3200 पे। तो 100 पे कितना आएगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 32 दूना 64 और 1 जीरो। तो आपका प्रॉफिट जो निकल के आ जाएगा कितना? 20%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर था। कितना? 20%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को
रुपये 768 में बेचा जाता है तो लाभ x प्रतिशत होता है। तो लाभ x प्रतिशत होता है जब उसी वस्तु को 896 रुपये 896 में बेचा जाता है तो लाभ x प्लस 20%। कितना? x प्लस 20% होता है। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक वस्तु को 768 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ x% होता है जब उसी वस्तु को 896 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ x प्लस 20% होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जब 768 में बेची गई वस्तु थी तब लाभ कितना था? x%। तो और वस्तु की कीमत अब कितनी हो गई? 896। तो 896 से जब हम 768 घटा रहे होंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और यहाँ 8 से 6 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1। तो जैसे ही वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी? 768 रुपये से 896 रुपये हो गई, तो उसका लाभ भी कितना हो गया? x% तो था ही पहले, और अब कितना एक्स्ट्रा हो गया? 20%। कितना एक्स्ट्रा हो गया? 20% एक्स्ट्रा हो गया। यही 20% किसके बराबर है? 128 के। किसके बराबर है? 128 के बराबर है क्या? 20%। तो हम इसको लिख सकते हैं 128 बराबर 20%। 128 रुपये बराबर किसके हैं? 20% के। तो हमें कितना निकालना है? तो x की वैल्यू के लिए हमें 768 वाली वैल्यू निकालनी है। तो 768 बराबर किसके हो जाएगा? तो 768 गुणे 20/128। 20/128। या आप ऐसे कर सकते थे, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें दूसरे तरीके से, 6 8 48, 6 दूनी 12, 4 16, 6 1 6 और 1 7। ठीक है, आप पहले ऐसे देख लीजिएगा। तो अगर हम इसको काट रहे होंगे तो 6 8 48, 6 दूनी 12, 4 16 और 6 1 6 1 7। तो ये कितनी बार कट जाएगा? पूरा 6 बार कट जाएगा। कितना? 6 बार। तो 20 छक्का 120% आ जाएगा। कितना? क्योंकि ये हमारा किसमें था? परसेंट में। तो 20 छक्का 120%। तो ये 100% से कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 20%। कितनी आ जाएगी? 20%। यही हमारी x की वैल्यू रही होगी। या आप यहीं पे अगर ऐसे ही आप इतना काटने के साथ में आप ये चीज़ देख रहे थे कि इसका 6 गुना लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 20 का भी हम कितना कर देते? 6 गुना कर देते। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी तक हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, अभी उसकी बेसिक चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये हमारी गारंटी है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी
एकदम टॉप तक लेकर के चलेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और आपसे निवेदन है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।